नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। चिंता हम सभी को होती है, लेकिन जब हम चिंता बेवजह छोटी छोटी बातों पर करने लगे, ये आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे, तो फिर ये एक रोग बन जाती है। जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोचना, जरूरत से ज्यादा तनाव लेना आपके शरीर, आपके मन और आपके दिमाग के लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं। एंग्जाइटी से डरे नहीं, आयुर्वेद अपनाएं, एंग्जाइटी को हराएं, जिंदगी जीने का जीवा मंत्र मुझसे पाएं। देखना मत भूलिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात होगी एंजाइटी की, और ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ओवर थिंकर मैं भी हूँ। इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जरूरत से ज्यादा जो हम सोचते हैं और जो मैं तिल का ताड़ हम बना लेते हैं, ये कितना खतरनाक है और किन वजह से ये होता है। देखिए, विषय तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, और जैसा कि किसी भी कठिनाई की घड़ी में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल जब हमारे सामने आ जाती है तो मन और शरीर में कई प्रकार के रिएक्शंस होने लगते हैं। जब भी कोई मुश्किल घड़ी हमारे सामने होती है, जैसे घबराहट होने लगती है, कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चिंता लोग करने लगते हैं, डर लगने लगता है, कई बार तो लोग बहुत फियरफुल हो जाते हैं। इसे हम आम भाषा में एंग्जाइटी बोलते हैं, इन सारे लक्षणों को मिलकर के। तो अलग अलग समय पर किसी को भी एंग्जाइटी अक्सर हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके कारण अगर हम देखें, क्या इसकी वजह क्या होती है एंग्जाइटी की, आज के युग में सबसे बड़ा कारण तो जो है मेंटल स्ट्रेस है। टेंशन इतनी बढ़ गई है लोगों को कि उससे हमारा मन बहुत कमज़ोर हो गया है। काम का स्ट्रेस है, उधर फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और या फिर रिलेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल चलती हैं लोगों को। इमोशनल ट्रॉमा कुछ हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी से आपका झगड़ा हो गया है, कोई और चीज़ हो गई है, किसी से आपका जो है बिल्कुल ब्रेकअप हो गया है। ऐसी चीज़ें आजकल बड़ी कॉमन हैं। या फिर स्ट्रेस जो है वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ के कारण भी हो सकती है, आपको कोई पुरानी बीमारी चल रही है। कुछ मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जब आप कुछ लोग वैसे बिना मतलब दवाइयाँ खा रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, फिर भी एक गोली खाए जा रहे हैं, शुगर भी ठीक है फिर भी खाए जा रहे हैं। या आजकल लोग कैफ़ीन का बहुत सेवन करते हैं, आपने देखा होगा 3-4 बार चाय तो पी लेते हैं सभी लोग, कॉफ़ी भी पीते हैं, और बहुत सारे स्टिमुलेंट्स का सेवन करते हैं, कई मादक द्रव्यों का सेवन लोग करते हैं। या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कभी आपकी होती है, कई बार आपको इंटरव्यू पर जाना है, कहीं पब्लिक में कोई लेक्चर देना है, इवन अगर आपकी कई लोगों की शादी होने वाली है, उसकी भी एक स्ट्रेस हो जाती है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसका कारण मैं बताऊं, वो है नेगेटिव थिंकिंग। जैसे आप भी कह रहे थे कि ओवर थिंकिंग होती है, और कभी कभार नेगेटिव बहुत सोचते रहते हैं। कहीं आपने कुछ चीज़ देखी तो लगता है कि मुझे ना ऐसा हो जाए, मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। ये नेगेटिव थिंकिंग भी जो है हमें एंग्जाइटी का शिकार बनाती है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन निवारण बड़ा सरल है, मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिए। दही कैसे खाना नुकसानदायक है और कैसे खाना फायदेमंद, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल एंजाइटी और एक एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या फर्क है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नॉर्मल एंग्जाइटी तो किसी को भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कहीं इंटरव्यू में जाना है, तो एंग्जाइटी जो एक ये होती है नॉर्मल, ये एक, इसको हम रोग नहीं कह सकते, है ना। जैसे कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको कुछ बिल का भुगतान करना है, आपकी EMI जानी है, सैलरी नहीं मिली है, सैलरी कट जाती है कई बार किसी कारण से, या कोई एग्ज़ाम आ रहा है। बच्चों में आजकल पूछ लीजिए, किसी से भी बड़ा एग्ज़ाम का बड़ा होता है। स्टेज पर जाने से जो आपको पेट में कई बार हलचल, बटरफ्लाइज कहते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो होने लगती है। किसी खास चीज़ से कई लोग डरते हैं, जैसे कोई कुत्ते से डरते हैं कुछ लोग, कुत्ता काट ना ले, या किसी का निधन हो जाता है तब थोड़ी एंग्जाइटी हो जाती है। आजकल कोरोना वायरस के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को एंग्जाइटी और चिंता रही। ये तो रही नॉर्मल एंग्जाइटी, ये तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो रोग है, वो है कि बिना कारण के, कोई विजिबल कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी में क्या हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, पेल्पिटेशन। सुबह उठते ही, जैसे ही सो के उठा है आदमी, अच्छी वाली नींद से उठा है, एकदम घबराहट शुरू हो जाती है, पेल्पिटेशन, या फिर चिड़चिड़ापन उसको हो जाता है। कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है। कुछ लोग जो है लिफ्ट में जाने से उनको जो एकदम, लिफ्ट में अगर चले गए तो उनको लगता है कि अब निकल नहीं पाएंगे, हम इसके अंदर ही मर जाएंगे लिफ्ट के, हालांकि दुनिया जा रही है, आ रही है। या किसी चीज़ की आपको एक, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की सनक उठ जाती है। कई लोग जो है सफाई करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, ऑब्सेशन इसको बोलते हैं। OCD नाम का एक रोग अलग से भी होता है एंग्जाइटी से अलग।
या फिर जो है आपका मनोबल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, किसी काम में आपका जो है मन नहीं लगता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती और मरने का डर होता है, बहुत ज़्यादा फियर। कहीं आप न्यूज़ भी देख लेते हैं कि कुछ कहीं पर जो है कुछ हादसा हो गया है तो आपको डर लगने लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई हमें मार देगा। ऐसा पेट के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इस एंजाइटी डिसऑर्डर में। पेट में अक्सर जो है डायरिया, कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, इनडाइजेशन होता है, गैस बनने लगती है, डकार आने लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल एंजाइटी में और एंजाइटी डिसऑर्डर में। एंजाइटी डिसऑर्डर यदि आपको है तो उसमें आपको अवश्य एक इलाज की आवश्यकता पड़ती है, वो अपने आप से ठीक नहीं होगा। नॉर्मल एंजाइटी में तो छोटी मोटी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें रिलीफ आ जाएगा, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर रोग यदि आपको है देन यू हैव टू टेक ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। और आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ हज़ारों लाखों लोग जो है इस रोग से उपचार प्राप्त कर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। और अब वक्त है संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुमन जी गुरुग्राम से। सुमन जी स्वागत है, बात करिए आप डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी नमस्कार, मैं सुमन बात कर रही हूँ गुड़गांव से। जी मेरी समस्या ये है कि मुझे रात में नींद नहीं आती, लेकिन दिन में जब मैं काम करने बैठती हूँ सुबह से ही मेरे को नींद आना स्टार्ट हो जाता है और मैं झूलने लगती हूँ। इसकी मेरे को कोई क्या बीमारी हो सकती है, आप जरा मुझे बता देंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जरा ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ डिटेल में तो कहते हैं कि दिन में हम 2-3 घंटे सोते हैं। अब दिन में अगर आप सोएंगे तो रात को नींद आपको डेफिनेटली नहीं आने वाली है। तो एक तो दिन में सोना बंद कर दीजिए, बेशक आपको झटके आ रहे हैं नींद के तो फिर भी आप जो है जगे रहिए, थोड़ा बिजी रखिए अपने आप को, थोड़ा आंख में पानी के छींटे, ताकि दिन में जब आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। दूसरा, फिर छोटी छोटी सी चीज़ें मैं कई बार आपके साथ ही शेयर करता हूँ। रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले टेलीविज़न, मोबाइल, जो भी उत्तेजक जो चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, उसको जागृत बना देती हैं, उसको सोने नहीं देंगी, उनको बंद कर दीजिए। उसके साथ तलवों में मालिश करिए, थोड़ा सा कोई अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक लगाइए, एरोमा कोई खुशबूदार कोई चीज़ अपने रूम में लगाइए, जिससे आपका मन बिल्कुल एकदम से रिलैक्स हो जाए। शवासन बहुत अच्छी चीज़ है, शवासन कर सकते हैं, लेट के डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे नींद आपको आएगी। और फिर भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट है, बहुत सेफ़ है, बिल्कुल उसकी आदत नहीं पड़ती, नेचुरल चीज़ें हैं उसके अंदर, ब्रेन को रिलैक्स करने की चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं आजकल क्योंकि नींद की समस्या बड़ी कॉमन है। 2 गोली जीवा की स्लीप वेल आप ज़रूर लें। और आप जो है हमारे पंचकर्म की क्लिनिक में जाकर के शिरोधारा कराइए। शिरोधारा आप 4-5 दिन लगातार कराएंगे तो आपका जो जितना भी तनाव है सिर के अंदर वो सब रिलैक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल इलाज है, नेचुरल है और आप ठीक हो जाएंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो डॉक्टर चौहान, ये तो बात हुई कि नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर की, लेकिन अगर एंजाइटी है, चाहे वो डिसऑर्डर है या नॉर्मल भी लगातार होती है, बार बार होती है, तो भी वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो खाने पीने में और लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या क्या करने होंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले आपको यहीं से शुरू करना है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो बहुत टेक्निकल उसमें भाषा में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मन जो हमारा होता है, मन के अंदर ही ये सारे रोग होते हैं। और मन में रोग कब होगा? जब रजोगुण और तमोगुण की अधिकता हमारे मन के अंदर होगी। तो अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों को निकाल देना है जो रजोगुण को बढ़ाती हैं, जो तमोगुण को बढ़ाती हैं। तो करना क्या है? सत्वगुण को बढ़ाना है। सात्विक आहार आपने शब्द सुना होगा, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है क्या होता है। जितना भी फ्रेश वेजिटेरियन नेचुरल ऑर्गेनिक फूड होता है वो सात्विक है। और आहार का मतलब यहाँ केवल जो मुँह से खा रहे हैं वो नहीं है। सात्विक चीज़ें देखना, क्या आप देख रहे हैं OTT पर, नेटफ्लिक्स पर, अगर वहाँ राजसिक तामसिक आपका कंटेंट अंदर जा रहा है वो भी आपका भोजन है। सात्विक आपका जो है पूरा माहौल, आपका पूरा लाइफस्टाइल वो भी सात्विक होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका विचार, आपकी थॉट्स, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सात्विक म्यूजिक सुने, वैसी चीज़ें ना सुने। दिनचर्या बहुत अच्छी, इसमें आपको सुबह उठना है, टाइम से सोना है, उठ करके थोड़ा शौच इत्यादि के बाद जो है योग करें, प्राणायाम करें। उसके साथ साथ सात्विक एसोसिएशन भी इसमें बहुत ज़रूरत है। आजकल अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं एक दूसरे को हमेशा दिन भर, तो फिर आपका माइंड जो है वो राजसिक और तामसिक ही बनेगा। पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों से जुड़ें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, मोटिवेशनल चीज़ें देखें, और सबसे बढ़िया चीज़ें थोड़ा हंसना चाहिए। लाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कहते हैं ना, लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। क्योंकि जब आप हंसेंगे
एटलीस्ट उस टाइम आप एंग्जाइटी में तो नहीं हो सकते। दोनों चीज़ें एक समय एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जब आप हंस रहे हैं उस टाइम आपको एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं हो सकती, ना डिप्रेशन हो सकता, ना स्ट्रेस हो सकता। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, योग, आयुर्वेद, इससे अगर कोई एंग्जाइटी का पेशेंट जुड़ता है तो कितना उसके लिए लाभदायक होगा? देखिए, बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ बात हम मन की कर रहे हैं और आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम करते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए। एक होती है युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें दवाइयाँ, पंचकर्म वगैरह ये सब होता है, शोधन समन। दूसरी सत्व वजह चिकित्सा, यानी कि आपका जो मनोबल है, आपके माइंड के अंदर सत्व गुण को बढ़ाना। यहाँ पर योग का बहुत महत्व है, इसके साथ मेडिटेशन का बहुत महत्व है। और तीसरा जो है वो दैव विपाश्रय चिकित्सा, इसमें तो मंत्र चिकित्सा भी लिखी है। इसमें दान देना, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ गमन, तीर्थ स्थान पर जाना, इवन जो हम ये अंगूठी में पहनते हैं कुछ स्टोन्स वगैरह, ये भी उसके अंदर, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर इनका असर होता है। क्योंकि आयुर्वेद में 3 प्रकार के रोग लिखे हुए हैं। एक आदि भौतिक रोग होते हैं, एक आदि दैविक होते हैं और एक आध्यात्मिक। 3 प्रकार के रोग हैं, 3 ही प्रकार की चिकित्सा है। तो जीवा में जब हम इलाज करते हैं तो हर प्रकार के रोगों की चिकित्सा हम जो करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। एंग्जाइटी के जो रोगी होते हैं उनमें मुख्य रूप से एक तो मेध्य औषधियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, यानी कि जो हमारी मेधा शक्ति को, हमारी इंटेलेक्ट को बढ़ाती है। दूसरा पंचकर्म चिकित्सा, विशेष रूप से शिरोधारा है, नस्य है, नाक में तेल डालना, शिरोबस्ती एक चिकित्सा का एक प्रकार की होती है। और सत्ववजह चिकित्सा जो मैंने मुख्य रूप से बताई एंग्जाइटी की, उसमें काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, पेशेंट को थोड़ा एजुकेट करके उसको सक्षम बनाते हैं, मोटिवेशन, योगा, प्राणायाम। और एक विशेष प्रकार की, खास तौर से अगर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपके कुछ हैं, कुछ ट्रॉमा आपके अंदर बैठे हुए हैं, डर बैठा हुआ है, उसके लिए हमने एक विशेष प्रकार की चिकित्सा लॉन्च की है। उसको कहते हैं चित्त शोधन थेरेपी, यानी कि आपके चित्त के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो गलत संस्कार हैं, उनको कैसे हम जो है डिलीट करें, कैसे उनको शांत करें, कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। ये आयुर्वेद का है, ये आयुर्वेद का ही विषय है, कोई मैं इधर उधर नहीं ले जा रहा हूँ आपको। तो जीवा में हम 3 प्रकार की चिकित्सा हम करते हैं, फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। तो कोई डरने की बात नहीं है, केवल शारीरिक रोग को ही हम ठीक नहीं करते, हम जो है मानसिक रोगों का भी बहुत अच्छा उपचार करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, दही को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत अच्छा होता है, आपने कई बार ये बात बताई है, लेकिन दही खाने का सही तरीका क्या है? ऐसा तो नहीं कि हम जिस तरीके से दही खाते हैं उसका उल्टा नुकसान हमें झेलना पड़ रहा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर चीज़ में अच्छे गुण भी होते हैं और उसकी खराब चीज़ें भी होते हैं। आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं कि दही स्पेशली जो है वो अभिसंधि है। अभिसंधि मतलब हैवी है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, आसानी से नहीं पचता है। और आपने हमारे शो में बार बार ये सुना होगा कि दही खाने से जोड़ों में दर्द होता है, शिथिलता पैदा होती है हमारे शरीर के अंदर। और आपने ये भी सुना होगा कि दही जो है रात के समय नहीं खाना चाहिए। आमतौर पर ये घरों में भी ये बात कही जाती है। और हर रोज़ दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हम ये भी कहते हैं, ख़ास तौर से क्योंकि रात को भी नहीं खाना चाहिए, डेली भी नहीं खाना चाहिए। छाछ अच्छी है, उसकी पतली सी छाछ बनाइए। आपने अक्सर घरों में सुना होगा कि बरसात के सीज़न में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। जिन लोगों की अग्नि मंद है, यानी कि पाचन जिनका कमज़ोर है, वो दही ना खाएं। जिनका कफ प्रकृति है, शरीर में नेचुरली जो है एक चबीनेस है, मोटापा उनको वैसे ही हो जाता है, वो दही ना खाएं। जिनको एसिडिटी होती है, बड़ा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिए इसको। बहुत लोगों से मैंने सुना है, वो सोचते हैं दही ठंडा होता है। दही ठंडा नहीं होता है, हीट पैदा करता है, पित्त को बढ़ाता है, गर्मी पैदा होता है करता है शरीर में। तो एसिडिटी वाले लोग या खारिश, खुजली, कोई पित्त वाले रोग हैं, वो दही बिल्कुल बंद कर दें। ऐसे जो है दही आपको खाना है तो दही चावल जो है, आजकल कर्ड राइस आपने देखा होगा साउथ में खाते हैं, वो आप खा सकते हैं। पौष्टिक है, अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है। और वैसे दही रोगों के इलाज में हम कई बार ही बताते हैं। जिसको कोई डायरिया हो जाता है या कोलाइटिस है, पेट में मरोड़ आ रही है, पेचिस हो गई है, डिसेंट्री हो गई है, वहाँ पर कई बार कहते हैं कि थोड़ा दही में जीरा वगैरह डाल के, काला नमक डाल के आप सेवन कर सकते हैं, या चावल में दही मिला के आप खा सकते हैं, तो वहाँ खा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है
दही को रोज़ नहीं खाना चाहिए और जो मैंने आपको निर्देश दिए उसके अनुसार आपको प्रिकॉशन लेकर के खाना चाहिए। बेस्ट तो ये रहेगा कि दही की आप छाछ बना लीजिए और रोज़ आप सुबह भी दोपहर को भी पतली सी छाछ रोज़ पी सकते हैं। छाछ इज़ कूलिंग और छाछ इजीली डाइजेस्टेबल है और तीनों दोषों को बैलेंस करती है छाछ। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना तो बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेन किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवा ग्राम